दोस्तों फाइनली वो एक डर जो पश्चिमी जगत को लगातार डरा रहा था अब सामने आ गया है। इस डर की वजह से सारे पश्चिमी देश जिसमें अमेरिका और यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी हैं, अब भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को नया रूप देने में लग गए हैं। तो इस डर की सारी वजह और इसके होने वाले प्रभाव को आज पूरी तरह से आपसे शेयर करूंगा। जानते ही हो कि कोरोना के समय के लॉकडाउन ने विश्व अर्थव्यवस्था को लगभग जाम कर दिया था। विश्व के हर देश में लगे लॉकडाउन ने देशों के हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए थे। इनमें परेशान होने वाले देश लगातार उस समय केवल वैक्सीन के लिए परेशान नहीं थे, बल्कि उनकी समस्या अपनी जनता के लिए अनाज और ऊर्जा की कमी को पूरा करना भी था। इस दौरान गरीब देश जहां केवल वैक्सीन के लिए अमीर देशों के सामने हाथ फैलाए खड़े थे, वहीं अमीर देश ये सोचकर खुश थे कि हम तो इस आपदा से पैसों की अधिकता के कारण हंसते खेलते निकल जाएंगे और वैक्सीन जो भी या जहां भी मिलेगी खरीद कर खुद को सेफ कर लेंगे। और बहुत हद तक ये हुआ भी। बनी हुई वैक्सीन को यूरोपीय देशों ने खरीद कर अपने लोगों को सुरक्षित कर लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पैसा का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ और उसके बाद भी अर्थव्यवस्थाओं में जिस तेजी से इन देशों को उम्मीद थी वो आई ही नहीं, जिससे इनके खर्चे तो बढ़ गए लेकिन आमदनी कम हो गई। और उसके कुछ समय बाद ही रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, जिसने इन अमीर देशों की हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। अब खबर यूरोप के पावर इंजन कहे जाने वाले जर्मनी से आ रही है। रेटिंग एजेंसीज के अनुसार जर्मनी में आर्थिक मंदी आ चुकी है और पहले क्वार्टर में इसके -0.3% रहने की उम्मीद है। 2022 की चौथी तिमाही में यह गिरावट 0.5% थी। लगातार 2 तिमाहियों में आई गिरावट को रेटिंग एजेंसीज मंदी का दौर मान रही हैं। आपको बता दूं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को यूरोप की सबसे विश्वसनीय अर्थव्यवस्था समझा जाता है। इसीलिए यूरोप के सभी देश जर्मनी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। यूरोप के फैसलों में जर्मनी के निर्णय को वरीयता भी दी जाती है। लेकिन पिछले क्वार्टर में जर्मनी की घरेलू खपत जीडीपी की 1.2% कम रही, जबकि सरकारी खर्चे 4.9% की कमी दिखा रहे हैं। इस मंदी का जिक्र केवल रेटिंग एजेंसीज ही नहीं कर रही, बल्कि अब सरकार के प्रवक्ता भी इसे मानने लगे हैं। जर्मन सरकार में वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर ने गुरुवार को कहा कि जीडीपी में आश्चर्यजनक रूप से नकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद माना कि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जर्मनी की अर्थव्यवस्था पिछड़ती नजर आ रही है। वित्त मंत्री ने माना कि आईएमएफ ने 2023 में ब्रिटेन और जर्मनी में मंदी आने की जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल इन पश्चिमी देशों की कमर रूस यूक्रेन युद्ध ने तोड़ दी है। इन देशों की ऊर्जा की जरूरत रूस द्वारा पूरी की जाती है। कोयला तो खैर ये देश ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं हैं, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण ये ग्रीन एनर्जी पर ही निर्भर हैं और उसके लिए डीजल, पेट्रोल और गैस इन्हें रूस ही देता है। रूस ने यूरोपीय देशों को यूक्रेन की मदद करता देख गैस की कीमत बढ़ा दी और खाड़ी देशों के साथ मिलकर कच्चे तेल के दाम भी काफी बढ़ा दिए। अब इसके बाद इन देशों ने रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना बंद कर दिया, जिसके बाद अन्य देशों से मिलने वाली गैस और तेल लगातार महंगे दामों पर इन्हें खरीदना पड़ा, जिससे कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गए। कहीं कहीं 20 साल तो कहीं कहीं 40 साल के रिकॉर्ड इन्फ्लेशन तोड़ चुकी है, जिससे खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और इनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज यूरोपीय देश मंदी के डर से अपनी भविष्य की योजनाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।